ठंड में बैठे किसान अपना घर छोड़ के दिल्ली में बैठे हैं। बारिश भी आ रही है, ठंडी पौने भी चल रही है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि अपना घर छोड़ के वहां लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन साथियों को मैं सलाम करता हूं और किसान आंदोलन में जितने साथी शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नौजवान सभा लगातार 26 नवंबर से तीसरी बॉर्डर पर और जब से किसान आंदोलन चालू है तभी से बैरिकेड तोड़कर आगे जाने में नौजवान सभा के साथी हैं, उनकी अहम भूमिका है किसानों के साथ। और 26 नवंबर के बाद भी जहां भी किसान आंदोलन पर आह्वान आया है, जो भी है टोल फ्री करवाना है या रास्ते जाम करने हैं, भारत बंद के आह्वान पर भी लगातार किसानों के साथ नौजवान सभा खड़ी है। और जब तक लगातार हमारी बातें नहीं मानेगी सरकार, तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और जारी रखेंगे। ये सरकार लगातार 6 साल में झूठे वादों के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। 2 करोड़ रोजगार देने की जो बात थी मोदी सरकार की, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार इस सरकार ने छीनने आए हर साल नहीं दिए हैं। 15-15 लाख खाते में आएंगे। खाता मुकाता लग रहे हैं भाई, 15 रुपया डेली के व्यवस्था खाते हुआ सरकार देना तो है कि इन किसानों में कर्ज माफ न करके पूंजीपति है उनके कर्ज माफ करेंगे। इस सरकार ने धर्मता जाति पर लड़वाने में कसर कौन छोटी भाई। कभी दिल्ली दंगे करवाए हैं, कभी कहीं कभी कहीं। जात धर्मता इस सरकार ने जो लड़वाए आम जनता को फूट डाली है, ये बड़ी अंग्रेजा क्रूज है। और जो आज लड़ने वाले हैं वो भगत सिंह खानदान से। तो अपन ये देखना है अभी भगत सिंह खानदान से कि अपना ये नाम है भी भगत सिंह के खानदान से है या हम अंग्रेजों के पिट्ठू के खानदान से हैं। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ते रहेंगे। तो आपसे यही अपील करने के लिए आज आए हैं कि ये तीनों काले कानून है कृषि के, ये कानून आपके कितने फायदेमंद है, कितने नुकसानदायक है। आम आदमी पर इन कानूनों पर कितना भार पड़ेगा यदि ये कानून अपने देश में लागू हो। सरकार जो 4 कानून पर बात अपनी वो बात चल रही है, 2 कानून तो अभी तक बने नहीं है, तो बातें चल रही है, 2 कानून है वो। तो 2 कानून वो मान ली है जिसकी कोई जैसे कि प्रणाली के बिजली बिल संशोधन का काम वो अभी तक आया नहीं, लागू नहीं। वो कानून मान रही है जो कि अभी लागू नहीं हुआ, और जो लागू करने की स्कीम करिए लागू ले आए कानून, वो उन कानूनों में वो पीछे हट रही है। अभी ये कानून को चैन को नहीं होते। लगातार बातचीत जो किसानों की चलाने लग रही है, तो आखिर मैं यही कहूंगा कि हमारे पास वक्त थोड़ा है, तो साथी आपको हमारे बीच में पहुंचे राज्य प्रधान नौजवान सभा के सांसद साथी मुकेश दुर्जनपुर उप प्रधान है जो, और अध्यापक संघ से है अपने मास्टर प्रमोद, और किसान आंदोलन में लगातार ये सभी साथियों का मैं आभारी हूं जो कि इतने अपना कीमती टाइम निकाल के लड़ने लग रहे हैं। और आप सभी ग्रामवासियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो कि इतनी ठंड में आप कीमती टाइम निकाल रहे हैं। अभी साथी मुकेश जो आपको इन तीनों काले कानूनों
और फिलहाल जो राजनीति है बीजेपी सरकार की, उनके बारे में बताएंगे कि एक साइड पूरा देश खड़ा है और एक साइड बीजेपी के कुछ दल अंबानी और अडानी ये खड़े। तो साथी मुकेश हमारे जिला के प्रधान जनवादी नौजवान सभा के साथी प्रदीप पैणीवाल गांव डोबी से, जनवादी नौजवान सभा के राज्य के प्रधान साथी सहनवाज, अध्यापक संघ के टीचर्स यूनियन के नेता हमारे प्रमोद गांगड़ा जी, रविंद्र डोबी गांव से, सुग्रीव और यहाँ पर मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, प्यारे बच्चों, जैसा साथी प्रदीप ने आपके बीच में चर्चा की है, ये जीप जत्था दर्जनों गांव से होते हुए अपने गांव असरावा में पहुंचा है इस मकसद के साथ कि अभी मोदी साहब को, खट्टर साहब को आलोचना कर रहे थे साथी प्रदीप, लेकिन मैं आलोचना नहीं करूंगा, बल्कि मोदी और खट्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस दिन 26 नवंबर को किसान दिल्ली जा रहा था और सरकार ने बैरिकेड्स लगाए, 6-6 फुट के खड्डे खोद दिए, उसके बावजूद भी वो दिल्ली नहीं पहुंचने दिए, लेकिन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए सारी दिल्ली को जाम कर दिया। और हरियाणा के और पंजाब के किसानों की जो एकता इस मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने बढ़ाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। यह एकता जो लगातार साजिशें रची जा रही थी कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, आज लोग अपनी भाईचारा को कायम करते हुए, अपनी एकता का परिचय देते हुए इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अभी तो सरकार के जो लोग हैं, जिनका देश की आजादी के आंदोलन में कदम नाखून तक नहीं कटवाया, आज वो किसानों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि आतंकवादी है, ये नक्सलाइट है, ये पाकिस्तानी है, ये बलावड़ा आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पे गाजर पाक खावे है, मटर पनीर खावे। मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार, खट्टर सरकार को कि आप मटर भी गाजर भी हम पैदा करने वाले हैं, तो हमने खुआ दे जितो अच्छा, और जब किसान खाना शुरू कर दे तो थारी न्यूए बड़े है। तो इसलिए मतलब गोली खावे, आत्महत्या करें, जितो किसान अच्छे लगे, और मटर पनीर खावे, गाजर पाक बना के खावा अपने आप, जब वो आतंकवादी लगे, जब वो नक्सलाइट लगे, बड़ी बेशर्मी के साथ कहना पड़ता है कि जो मोदी की सरकार कभी आतंकवादी कहती है उन किसानों को, कभी नक्सलाइट कहती है। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो प्रधानमंत्री जी, कि जो जिन किसानों के ऊपर, जिन किसानों का आप आतंकवादी कहते हो, उनके बेटा बेटी बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, रात और दिन पड़े रहते हैं वहां बॉर्डर के ऊपर, देश की सीमा के ऊपर शहीद हो रहे हैं। एक किसान तो जो यहाँ आंदोलन कर रहा है, पंजाब का किसान, और उसका बेटा अगले दिन शहीद हो जाता है बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हुए दुश्मनों के साथ। शर्म आनी चाहिए कि आप किन को आतंकवादी कह रहे हो। दूसरी बात, क्या जिस प्रकार से सरकार लगातार तारीख पे तारीख दे रही है, इन 3 जो काले कानून है, इनको वापस लेने की बजाय लगातार किसानों के ऊपर हमले कर रही है, जिसकी वजह से इस कड़कड़ाती ठंड में 50 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस खेती को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए, रोजगार को बचाने के लिए,
ये जो 3 काले कानून है, बहुत साथी ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है इन 3 काले कानूनों के बारे में। ये 3 काले कानून किसानों की खेती को तो बर्बाद करेंगे, लेकिन गल्ले जो मजदूर ने बीपीएल राशन कार्ड के तहत जो 2 रुपए किलो के हिसाब से जो राशन मिलता है, वो राशन मिलना भी बंद हो जाएगा 2 साल में, 3 साल में। ये बता देना चाहता हूँ, कदे मजदूर किसी खेती में हो, आज चाहे वो रेडी लगा रहा है गोलगप्पे की, चाहे वो सब्जी की रेडी लगा रहा है, चाहे वो दुकान चला रहा है, वो आज किसानों की खेती के सहारे चल रही है। किसानों की जेब में पैसा नहीं होगा तो दुकान पर सामान खरीदने कौन जाएगा भाई, कौन जाएगा क्या? आज वो खेती, ये 3 काले कानून लागू करके कह रहे हैं कि हम किसानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं हमने भला कर करवाना, हमने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट चाहिए, उसको लागू कर दे। हमारी जो फसल है जो मंडी में पड़ी सड़ जाती है, किसान खेत में से जब मंडी में फसल बेचने के लिए जाता है तो उसका न्यूनतम समर्थन नहीं मिलता, उसकी खरीदारी नहीं होती। सरकारी खरीद होगी तभी डिपो पर राशन मिलेगा। मैं भाई हुजूर भाइयों को बता देना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो नौजवान है, नौजवान सभा ने डीवाईएफआई का जो इतिहास है, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद आराम, इस विचार के साथ जो गांव में जत्था चलाया है उसका भी एक कपड़ा इतिहास है जनवादी नौजवान सभा। जिस गांव में जनवादी नौजवान सभा बनी है, बड़े जनरेगा का सवाल हो, चाहे खेती बचाने का सवाल हो, चाहे सफाई अभियान करने का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनवादी नौजवान सभा लड़ती रही है। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि लगातार जैसे ही किसान इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, 100% जिताने, पक्की बात है भाई, जब तक, क्योंकि इन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में हमेशा अंग्रेजों के तलवे चाटे हैं, इसलिए इतनी आसानी से ये बात मानने वाले को नहीं, संगठन बना के मजबूती के साथ इनकी जड़ फाड़ के राम ने दिखानी पड़ेगी, कभी जाम में ना जो काम करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे ये लगातार 20-25 दिन से ये आपका नजदीक लांदड़ी टोल के ऊपर किसी ने सोचा था कि कदे टोल फ्री हो जाएंगे, कदे कौन सोचा था? साइकिल आना तभी टोल वसूलने का प्रयास कर रहे थे ये टोल वाले, अंबानी अडानी और रिलायंस के है ना, पेट्रोल पंप और ये टोल, उनके भी फास्ट टैग लगाने हो रहे थे। लेकिन आज वही लोग हैं जो टोल बंद करे बैठे हैं, टोल फ्री करवा रखा है। किसकी बदौलत? इस आंदोलन की बदौलत। इस किसान मजदूर जो इकट्ठा होकर लड़ रहा है, जो पंजाब और हरियाणा की बात एकता बनी है, इकट्ठा होकर लड़ रहा है। अब कभी कह रहे हैं कि बोले हरियाणा के किसान नहीं है, हरियाणा के मजदूर नहीं है, केवल पंजाब के हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी का मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, नौजवान, मजदूर और कर्मचारी, महिलाएं जिस तरीके से सिर जोड़ के ने इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ चाहे संगठन अपना मजबूत होगा, चाहे हजारों मोदी आ जाए, हजारों खट्टर आ जाए, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजादी के आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जत्था आपके बीच में इसलिए पहुंचा है कि 8 तारीख को कल 1 बजे एक बड़ी जनसभा करेंगे यहाँ किसानों की। आप लोग अपना झंडा उठा के, डंडा उठा के, गाड़ियों के साथ, मोटरसाइकिल के साथ आप यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचोगे। और 12 तारीख को जो युवा दिवस है, उस दिन युवा दिवस के मौके के ऊपर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्राली के साथ टिकरी बॉर्डर जाएंगे और ट्रैक्टरों का एक मार्च निकालेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप लोगों ने मेरी बात सुनी। जय जनता, जय संघर्ष। तो जो आपने सुना है, साथी मुकेश ने आपको विस्तार से बता दिया। अभी मैं बुलाना चाहूंगा नौजवान सभा के राज्य प्रधान साथी शानवास आई। धन्यवाद साथी का। सभी आदर सम्मान के गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूरे आंदोलन के कानूनों के बारे में साथी ने आपकी भी चर्चा करी है। और हम लोग भी जो विद्यार्थी हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले,
नौजवान जो काम धंधे करते हैं वो पिछले 40 दिन से लगातार इस आंदोलन के अंदर है और अनेकों गांवों के अंदर जाके जनसभा करते हुए अनेकों तरीके से दिल्ली के अंदर भी जाके आए जो अपना टोल के ऊपर ही फांसी के नीचे लगातार प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज जो हमारे गांव के अंदर जनसभा करने का आने का जो मकसद है वो यही है कि जो ये कानून सरकार ले आई वो कह रही है कि हमने किसानों को आजाद कर दिया, भला कर रहे हैं। आपका काम में किसी का भला करा तो वो गांव वाला पड़ोसी अपना खुश हो जाएगा, लेकिन इस भलाई के अंदर पूरे देश का जो किसान है वो सड़कों पे कैसी भलाई किन के हक में कर रहे हैं, क्या थोड़ा एक सवाल हमें अपने जहन के अंदर उतारने की जरूरत है। जो हम अलग अलग गांव के अंदर भी बात कर रहे हैं, जिन लोगों से बात करते हुए बताते हुए एक ही बात कर रहे हैं कि जब आप किसान जो अपनी फसल खेत में से बेचने के लिए मंडी में जाता है सब्जी बेचने के लिए, उसका क्या भाव मिलता है, चाहे आलू है, प्याज है, टमाटर है, तो 2 रुपए का आलू के भाव में और अपने आलू बेचने पर कई बार तो देखते हैं जो किसान अपनी ट्रेली भर के सड़कों पर गिर रहा है फसल काट के। और अभी अपन 1 महीने पहले या अभी भी अपन जो आलू प्याज टमाटर के रेट से चल रहा है 80 रुपए किलो तक चला गया प्याज। क्यों चला गया? क्योंकि जो लोग सस्ते भाव के अंदर खरीदते हैं और उनकी जमाखोरी करके स्टोर करके जो कमी पड़ जाती है तो महंगे भाव के ऊपर उसी किसान को उसी मजदूर को बेचते हैं और हमें लेने को मजबूर होना पड़ता है। यही बदलाव इन कानूनों ने किया है। इन कानूनों में कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो वस्तु है जो उसको बेचने का कानून है, उसके लिए सरकार ने छूट दे दी है। तो कोई भी व्यापारी है, कोई भी बड़ा कंपनी का आदमी है, पूरे हरियाणा पूरे देश में किसानों से जाके कोई फसल खरीद सकता है। और जो बड़ा बड़ा कंपनी का व्यापारी है, पूंजीपति जो अपने गांव के अंदर आएगा, पूरे गांव की फसल है, कनक जीरी धान है, सस्ते भाव में खरीद कर ले जाएगा और उस टाइम पे बेचे जब कमी पड़ जाएगी तो वही फसल है जो किसान से 10, 12, 15 रुपए खरीदेंगे, वही कनक जीरी अपने को 3-4 गुना दाम के ऊपर 40-50 रुपए किलो में वो बेचेगा, अपने को लेने का मजबूर होना पड़ेगा। ये होने जा रहा है समय के अंदर। तो हम लोगों को विचार करने की जरूरत है कि जो लड़ाई है जो सरकार कह रही है, कोशिश कर रही है खालिस्तानी है इस आंदोलन में, पाकिस्तानी है और कोई चीन के लिए कर रही है, लेकिन ये आंदोलन आज किसानों की बजाय पूरे देश की आम जनता का जो कमा के खाने वाला है, जो गरीब मजदूर दिहाड़ी कर रही है, उसकी लिए लड़ाई बन चुकी है, वो भी लड़ाई के अंदर शामिल हो रहा है। तो ये अपील करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आएगी, सब लोगों को इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की जरूरत है। और हम लोग भी इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि मोदी ने बड़े बड़े भाषण दे रखे हैं जो पहले जिक्र किए। 6 साल पहले चुनाव से पहले कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, बोले 15 लाख समय खाते में आएंगे। आज 6 साल बाद हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने थे, अब 6 साल 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने थे। रोजगार देने की बात तो बहुत दूर चली गई। जितने सरकारी महकमे हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनकी खुलेआम बोलियां लगा के धड़ाधड़ बेच रहे हैं। आप देखते हैं कोई ग्राम पंचायत का दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, कोई सरकारी बिल्डिंग है, उससे पोस्टर लगे मिल जाएंगे, लिखा मिल जाएगा कि सरकारी संपत्ति पे पोस्टर लगाना, उस पर लिखना कानूनी अपराध है। लेकिन आप ये सोच के देखो कि देश का प्रधानमंत्री सरकारी दफ्तरों को, सरकारी कंपनियों को सरेआम बेच रहा है। एक तरफ तो उसने पोस्टर लगाना कानूनी अपराध है, लेकिन सरकारी कंपनी को बेचना कौन सा देशभक्ति होगी? तो उससे बड़ा अपराध देशद्रोह हो गया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री कर रहे हैं। इस बात को लेके कि जो देश की जनता लड़ रही है, आज एक खेती को बचाने की लड़ाई है, एक किसानी को बचाने की लड़ाई है, रोजगार को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है। इसलिए पूरे देश के विद्यार्थी, नौजवान, किसान सब इकट्ठा होकर लड़के इकट्ठा होकर लड़ेगा, तब जाके लड़ाई जीती जा सकती है। ये अपील करने के लिए हम आप लोगों के बीच के अंदर आए हैं कि सब लोग इस आंदोलन में शामिल हो। और कल 8 तारीख को अपने अग्रोहा के पास टोल है, इससे बड़ी जनसभा है, और 9 तारीख को चौधरी टोल के ऊपर, और 12 तारीख को पूरे हरियाणा के जो नौजवान है, सिरसा में टपवाड़ी से लेके पंचकुला से लेके
बेटी बचाने की लड़ाई है, इसमें सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है। 6 साल का बालक से लेकर 80 साल का बुजुर्ग, सबकी जिम्मेदारी बढ़ती है। यहाँ कमेटी बनाओ, आज कमेटी मजबूत होगी। दूसरी ये 5 आंगड़ी है, 5 आंगड़ियों पे एक किसी का मार दे तो कोई असर नहीं हो, और वे आंगड़ी जब इकट्ठी करके मार दे तो जवाड़ा ही लाता आंगड़ी तो वो है। तो संगठन में बहुत बड़ी ताकत हो है। जितना ज्यादा संगठन मजबूत होगा उतनी ज्यादा अपनी ताकत बढ़ेगी, उतनी ज्यादा आप जीत हासिल कर पाएंगे। इसलिए मतलब आप लोग अपना संपर्क नंबर दें और आगे भी मीटिंग करें। आप जब भी हमें बुलाना चाहोगे हम यहाँ आपके बीच में आवांगे। इसलिए ठीक, हम ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आप लोगों ने हमारा इतना अच्छा अरेंजमेंट किया और अपना कीमती समय निकाल के हमारी बातचीत सुनी। इसी आशा विश्वास के साथ आप, मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि हमने जो फैसला लिया है आप उसका हिस्सा बनोगे। इसी आशा विश्वास